अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली जो है आइस के ऊपर है। बहुत सारे जो है लोग आइस का नशा इस्तेमाल करते हैं। आइस जो है जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना, अक्सर उनके अंदर एक ऐसा साइकोटिक सिम्पटम जो है वो मौजूद होता है, जिसमें जो है उनको शक पैदा होता है या जो है ऐसी चीज़ें या ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जिनका रियलिटी के साथ कोई तल्लक नहीं होता। बहुत सारे लोग जो है इस फ़ेज़ तक जाने के लिए आइस को जो है एक्सेस लेवल पर जो है इस्तेमाल कर लेते हैं और वो इमेजिन करते हैं आइस इस्तेमाल करने से पहले कि जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेटिंग पे बैठे हुए हैं, उनके साथ जो है मौज मस्ती और जो है एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और वो बैठे जो है अपने जो है थॉट्स को जो है बार-बार जो है एक साइक्लिंग की तरह जो है रिपीट कर रहे होते हैं और साथ में आइस का मज़ा ले रहे होते हैं। आइस जो है बेसिकली एक स्टिमुलेंट है और जो है उनके अंदर जाकर जो है एक्साइटमेंट पैदा करती है। और यही एक्साइटमेंट जो है जब वो लोग आइस का ज़्यादा नशा इस्तेमाल कर लेते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो गर्लफ्रेंड सच में उनके पास है। वो उनके साथ जो है अपने रिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं, मौज-मस्तियाँ कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं और वो जो है इनके लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट पैदा कर देता है वो फ़ेज़। ये जो है बेसिकली एक ऐसा फ़ेज़ है जिसमें जो है बहुत सारे लोग जो है आइस को एक्सेस जो है वो क्वांटिटी तक इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद जो है उनको ये फ़ेज़ फ़ेस करना पड़ता है। ये जो है एक साइकोटिक फीचर है, ये साइकोटिक सिम्पटम है जिसमें विजुअल ऑडिटरी हैलुसिनेशंस होते हैं और वो इंसान उसको रियलिटी समझता है कि ऐसी अनकही, अनसुनी आवाज़ें सुना जो है देना शुरू हो जाती हैं और अनदेखी जो है चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती है। हकीकत में उनकी गर्लफ्रेंड वहाँ नहीं होती, लेकिन उन्हें फ़ील होता है कि यहाँ पर उनकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है और वो उनके साथ गॉसिपिंग करना शुरू कर देते हैं। उनके साथ डेटिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। उनके साथ जो है बाज़ दफ़ा जो है फ़िज़िकल रिलेशन मेंटेन करना भी शुरू कर देते हैं कि वो इस कदर जो है आइस उनके अंदर एक्साइटमेंट पैदा कर देती है, उन्हें नहीं जो है महसूस होता वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते, जब जो है वो एक एक्सेस लेवल तक जो है आइस इस्तेमाल कर लेते हैं। आइस के ये सिम्पटम जो है बॉडी के मैकेनिज्म को चेंज कर देते हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, डोपामाइन उसके लेवल में चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सिम्पटम जो है वो पैदा होते हैं और ये सिम्पटम जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इंसान को रियलिटी से कट करके जो है एक आर्टिफिशियल फैंटेसी लाइफ के अंदर जो है वो ले जाती हैं और जो है जिसकी वजह से पेशेंट जो है ऐसा काम भी जो है वो कर सकता है, ऐसा जुर्म भी कर सकता है जिसका जो है सिर्फ पछतावा जो है वो कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत दफ़ा देखा गया है कि आइस की वजह से जो लोग आइस का नशा करते हैं ना, आइस इस्तेमाल करने के बाद जो है उनके अंदर शक वाला एलिमेंट भी पैदा हो जाता है। उन्हें महसूस होता है कि जो है लोग उनके इर्द-गिर्द वो उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। वो उनका अच्छा नहीं चाहते। इवन के ये ख़्यालात जो है अपनी फैमिली के मुतल्लिक़ भी जो है उनके पैदा हो जाते हैं और जो है वो यही फ़ील करते हैं कि ये जो है मेरे खिलाफ हो गए हैं, मुझे मारना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो आइस जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक नशा है। एक कुछ देर की एक्साइटमेंट के लिए बॉडी के मैकेनिज़्म को वो जब चेंज करते हैं, आइस की एडिक्शन जो है करने के बाद, तो जो है वो मैकेनिज़्म जल्दी नॉर्मल नहीं होता और वो मैकेनिज़्म ब्रेन को जो है इस कदर जो है डिस्टर्ब कर देता है, उसके थॉट्स पैटर्न को इस कदर डिस्टर्ब कर देता है कि उसे जो है मेंटेनेंस फेज़ के ऊपर आते-आते टाइम लग जाता है। जो लोग आइस के रेगुलर एडिक्टेड होते हैं और जो है उनके अंदर ये कॉमन फीचर्स होते हैं, कॉमन सिम्पटम्स होते हैं जिनके लिए जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और वो ट्रीटमेंट किसका जो है लेना ज़रूरी होता है, साइकियाट्रिस्ट का और साइकोलॉजिस्ट का। आइस बहुत ज़्यादा खतरनाक नशा है और इससे बचने की कोशिश करें। अगर आप बच सकते हैं तो जो है बहुत अच्छी बात है, नहीं बच पा रहे और आप मजबूर हो जाते हैं इस नशे को जो है करने के लिए, तो आप साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजी से राब्ता करें।